दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस शानदार है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे सभी बीएसएस योद्धाओं को नमस्कार। सभी रेड क्लब साथियों को भी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे पैनल में एक बहुत ही दमदार और जबरदस्त लीडर मौजूद है जिन्हें आज हम यहाँ सुनने वाले हैं। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों आज उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, आपका थैंक यू सर स्वागत जी। है। थैंक यू। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और मेरे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने एक सुबह हमें और दी है जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए। और जीवन में बेहतर करना होता है दोस्तों तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। और दोस्तों, सीखने की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ पे रखने जाएंगे। उन्हें यहाँ पर बुलाऊं इससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय देते हुए उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी। उनके लिए एक लाइन मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर उम्र नहीं हुनर बोलता है। दोस्तों, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और सीनियर सिस्टम के प्रति उनका डेडिकेशन देखते बनता है, सिस्टम के प्रति समर्पित है वो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से वो शानदार तरीके से लगातार लगातार सीनियर सिस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने वो सारी चीजें यहाँ पर वो सफलताएं ली जो शायद हम अपने अचीव करने के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने ना केवल यहाँ की देश की यात्राएं करी, बल्कि हाल ही में उन्होंने अपना सबसे बड़ा ड्रीम पूरा किया है, विदेश यात्रा। सही है कि नहीं है? हम सबका सपना रहता है विदेश जाने का, जिसको उन्होंने बहुत ही कम एज में उन्होंने कंप्लीट करा और आज अपने आप को लगातार लगातार साबित करते जा रहे हैं। बहुत ही शानदार लीडिंग उनकी रहती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जब मैं यहाँ पर पैनल पर कॉल करूँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सीखने की कड़ी में दोस्तों आज हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज कैमरा ऑन करके बैठ जाएं और डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि आज उनका अनुभव, उनकी बातें हमें इस बिजनेस में एक कड़ी और आगे कुछ सिखाने वाली है। तो उन्हें जब मैं यहाँ कॉल करूँ तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट टोपाज लीडर मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। दोनों हाथ ऊपर करके मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। वेलकम जय सर। वेलकम जय सर, वेलकम। जी। पैनल थैंक यू इज सर ऑल जी। योर्स। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं चाहूंगा सबसे पहले आदरणीय टीना अधिकारी मैडम ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, तो मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हाँ, वेरी वेरी गुड। दोस्तों, पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त सेशन में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और मैं आज इस पैनल पे जितने भी साथी उपस्थित हैं, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं आज कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सर, मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। यस, वेल हाँ सर, सेड। स्लाइड क्लियर है सर जी। यस, परफेक्ट, कंटिन्यू, आगे बढ़े। थैंक यू। दोस्तों पुनः नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज का ये सेशन लेने का मौका मिला है। और दोस्तों, आज जो भी मैं बातचीत करने वाला हूँ 1 घंटे के दौरान, इस 1 घंटे में मैं सिर्फ वही बातें करूंगा जो मैंने बीएसएस सिस्टम और अपने ग्रेट अपलाइंस से मैंने सीखा है। दोस्तों, सिर्फ वही बातें मैं रखने का एक कोशिश करूंगा, एक प्रयास रहेगा जो अपने 4 साल की ड्यूरेशन में मैंने सीखा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जय श्री राम। और आज ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा दिन दिया है दोस्तों। यकीन मानिए, आज का दिन हम देख पा रहे हैं, आज हम कुछ सीख पा रहे हैं। ये ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की आराधना से, आज हम उनके आशीर्वाद से आज हम सभी यहाँ पर सेशन में बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हम सभी हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप में हम काम करते हैं। तो हमारी दमदार कंपनी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। सही। दोस्तों सेफ शॉप कंपनी सन 2000 से इसकी स्थापना हुई। 1956 के अंतर्गत यह पंजीकृत है। और आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस कंपनी में हम सभी काम कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे लोगों को सफलता दिला रही है। और हर एक व्यक्ति एक आम बैकग्राउंड से आकर के इस प्लेटफॉर्म में काम करके आज खास बन चुका है दोस्तों। और बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ सेफ शॉप बिजनेस के साथ आज अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं दोस्तों। सही है। तो ऐसी ग्रेट कंपनी में हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी ऐसी ग्रेट कंपनी के साथ मिल करके काम कर रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा धन्यवाद हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, हमारे पांचों डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा दमदार तालियां होनी चाहिए, जिनका एक विजन था कि लाइफ में हमारे साथ जो भी व्यक्ति आए वो भी इस बिजनेस के माध्यम से कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे, अपने सपनों को पूरा करे। और न सिर्फ अपने सपने पूरे करे, हमारे साथ जितने भी साथी आते हैं हर एक व्यक्ति का जो सपना अधूरा था वो पूरा हो जाए इस बिजनेस के माध्यम से। तो हमारे पांचों डायरेक्टर्स ने इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की, इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया। और जहां पर हम मिल करके काम करते हैं दोस्तों, एक टीम वर्क कंसेप्ट में काम करके एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिला करके हम सभी काम कर पा रहे हैं। तो हमारे ये सभी ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा पुनः एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करने जा रहा हूं धन्यवाद की अगली कड़ी में, हमारा बीएसएस सिस्टम। तो मैं चाहूंगा हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इतना पावरफुल सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया में कि अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को 5 साल फॉलो कर लेता है और इनकी कही गई गाइडलाइंस पे, इनकी कही गई बातों पे यदि हम फॉलो कर लेते हैं और इसी तरह से हम करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए एक व्यक्ति केवल 5 साल इस सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस में 2 लाख रुपए सप्ते पे पहुंच सकते हैं, 10,000 की टीम बना सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से एक लग्जरी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे ग्रेट सिस्टम के लिए पुनः एक जोरदार तालियां। दोस्तों अब मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो बीएसएस सिस्टम के जो करता धरता है ना, जो हमारे बीएसएस सिस्टम के जो फाउंडर्स हैं, उनकी बारी है धन्यवाद के लिए। तो मैं चाहूंगा दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर जी एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक जोरदार तालियां। और मैं इस मंच से हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर जी आशीर्वाद दे ऑल मुझे द आज की बेस्ट। सेशन। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों ये हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स हैं, जिनकी छत्र छाया में आज हम सभी एजुकेशन ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और इस बिजनेस को डेवलप कर पा रहे हैं। धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे न्यू बीएसएस के डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इन दोनों डायमंड लीडर्स को भी मैं नमन करता हूं, इस मंच से आशीर्वाद बनाए रखें सर। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम एंड मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोनों गुरु माँ को भी मैं प्रणाम करता हूँ, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, इनसे भी हमें काफी कुछ सीखने को हमेशा मौका मिला है। धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे तीनों रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर के लिए भी एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। और मैं तीनों रेड क्लब लीडर्स को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहूंगा। दोस्तों हमारे सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, क्योंकि हर एक लीडर से हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई बातें, कुछ नई सोच। यानी कि कहने का मतलब बीएसएस में आने के बाद जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है दोस्तों। तो इस सिस्टम में बने रहने से हमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। सही है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन, जिनके मार्गदर्शन पे, जिनकी उंगली पकड़ करके आज मैं यहाँ तक आया, मैं उन्हें जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी एंड रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम, मैं चाहूंगा हमारे दोनों गुरुजनों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं इस बिजनेस को करना सीखा, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं इस यहाँ तक आ पाया, इस लेवल तक पहुंच पाया। आज जो मैं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, इन दोनों गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर ये गुरु नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पर बोल नहीं पाता दोस्तों। तो यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, गुरु का हाथ पकड़ करके हमेशा चलिए,
लोगों के पैर पकड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी दोस्तों। सही है। तो जीवन में जिसके गुरु है दोस्तों, उसके सफलता की प्रक्रिया शुरू है। और जीवन में गुरु नहीं है तो वो कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। और गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इस मंच से हमारे दोनों गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ और आज की सेशन की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जय सराफ है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरी जो एजुकेशन है वो बीसीए में, मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 3 साल की डिग्री होती है कंप्यूटर की, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया बिलासपुर यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों, पढ़ाई के दौरान लाइफ में कुछ सोच रहा था, कुछ खोज रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता, क्योंकि लाइफ में मैं हमेशा से सपने देखता था। और जब मैं सेलिब्रिटीज की लाइफ देखता था, क्या एक ऑरा है उनका, जब वो चलते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं, बहुत अच्छी लग्जरी कार रहती है, एक अच्छे सपने के साथ वो जी पा रहे हैं, बढ़िया पैसा, खूब मान सम्मान, खूब तरक्की। तो जब मैं देखता था तो मुझे भी ऐसा मन करता था कि लाइफ में ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए। मुझे नहीं पता हमारे भारत में कितने लोग इसे सोचते होंगे, लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि काश ऐसी लाइफ मेरी भी होनी चाहिए दोस्तों। और जब मैं पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए देखता था तो नौकरी में मुझे ये लाइफ नहीं दिखता था दोस्तों। और कुछ खोज ही रहा था। और बोला जाता है कि जब आपकी आंखें और आपका दिमाग जब कुछ चीज को सोचता है तो एक दिन वो प्लेटफॉर्म अस्तित्व में आता है। और दोस्तों, ऐसे ही एक मौका सेफ शॉप के माध्यम से, हमारे दोनों गुरुजनों के माध्यम से मुझे भी देखने का मौका मिला। जिस तरह से आपने सेफ शॉप का बिजनेस प्लान देखा, मैंने भी देखा था दोस्तों। और प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जय सराफ, जहां से तेरी जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया, सीधे मैंने सर को, मैडम को देख करके विश्वास किया, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है, सर ने पहले ही प्लान में बताया था। और मैंने ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और सर ने एक ही बात बोली शुरू दिन से, जो मैं आज तक पकड़ करके रखा हूं। सर ने बोला, इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए जय सराफ जी पैसे पे ध्यान मत दीजिएगा, इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए सीखने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर सीखने पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप पैसे कमा लेंगे। और दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है, मैं लगातार लगातार सीखने पे ध्यान देता गया दोस्तों। और यहाँ से मैं आज अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मैं जो भी छोटी मोटी सफलता अगर मैं ले पा रहा हूँ तो उसमें मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूंगा पुनः हमारे सभी सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, 4 यूनिवर्सल लॉज, सही है, जिसमें हम 4 लॉ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ एवरेज, जिसे औसत का नियम बोलते हैं। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं। तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन, जिसे सत्यापन का नियम कहते हैं। और चौथा लॉ होता है लॉ ऑफ गरज, जिसे गरज का नियम कहते हैं। सही है दोस्तों, हमारे बिजनेस में 4 लॉ बनाए गए हैं और इस 4 लॉ को, कुछ बिजनेस में कुछ सिद्धांत होते हैं, हर चीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह हमारे बिजनेस में भी सफलता के लिए ये 4 लॉ हैं दोस्तों। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। दोस्तों, औसत का नियम क्या है? इसे पेरेटोस लॉ भी कहा जाता है, पेरेटो का सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि 80 और 20 का एक रूल होता है दोस्तों। हाँ या ना? मैं यहाँ पर एक हमारे एक लेखक हैं जिन्होंने लॉ ऑफ एवरेज की स्थापना की, मैं बोल सकता हूँ, एलन पीज। सही है, जो कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, एक अच्छे राइटर हैं, एक सफल लेखक हैं। और दोस्तों, उनकी किताब है सवाल ही जवाब है। सही है, तो हम सभी ने पढ़ा होगा वो बुक। उस बुक पे बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया है, लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों, एलन पीस की एक स्टोरी है, मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एलन पीस जब स्कूल टाइम में थे तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्पंज बेचने का काम दिया था। स्पंज जो शीशा साफ करते हैं ना, तो उसे स्पंज बेचने का काम दिया गया। और एक हफ्ते जब उस काम को करता है ना तो बड़ा हताश होकर के, मायूसी सा फेस लेकर के वो अपने गुरु के पास पहुंचता है, प्रोफेसर के पास। बोलता है, सर ये काम ना मेरे को जच नहीं रहा है। तो बोले, क्या हुआ? तो बोले, जहां जाऊं लोग मना करते हैं, कोई स्पंज खरीदता नहीं है मेरा। तो प्रोफेसर बोले, चलो मेरे बोलने पे 1 सप्ताह और इस काम को करो। और आप ना एक काम करना, इस सप्ताह जब आप काम करोगे तो एक डेटा शीट मेंटेन करिए कि आपने कितने लोगों के घर गए, कितने लोग मना किए, क्या किए, जो भी है, एक डेटा मेंटेन करके आप मेरे पास लेके आइए। तो एलन पीस मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, चलिए आप बोल रहे हैं सर, तो मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं, मैं जरूर करूंगा। एक हफ्ते जब वो
सेल्स रिपोर्ट लेकर के आते हैं दोस्तों, और उनके प्रोफेसर को देते हैं, तो उनके प्रोफेसर सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं और बोलते हैं कि देखिए एलएनपीस, काम बहुत अच्छा है। पहले जब आपने काम किया तो आपके पास कोई डेटा नहीं था, लेकिन इस बार आपने डेटा दिखाया है, तो डेटा में देखिए साफ तौर पे आपने लिखा है। तो एलएनपीस में डेटा में क्या लिखा था कि जब भी वो 10 दरवाजे खटखटाते थे, तो 10 दरवाजे में से 3 दरवाजे तो खुलते ही नहीं थे। अब बचे 7 दरवाजे, 7 दरवाजे में से 3 दरवाजे खुलते थे। जैसे ही देखते थे कि कुछ सेल्समैन है, कुछ बेचने आया है, तो मुंह पे ही दरवाजा मार दिया करते थे। सही है। अब बचे 4 दरवाजे। अब ये 4 दरवाजे खुलते थे, उन्हें अंदर बुलाते थे एलएनपीस को, उनके पूरे प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन पूरा सुनते थे, और उस 4 में से 2 लोग मना कर देते थे कि अभी हमारी जरूरत नहीं है, प्लान आपका बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं ले सकते। तो 4 में से 2 मना कर देते थे, और 2 लोग दोस्तों इसके स्पंज ले लेते थे, और इस तरह से वो $10 कमा लेते थे दोस्तों। यानी उन्हें बताया गया कि एलन पीस, आप देखिए आपने 10 दरवाजे खटखटाए और आपके 2 स्पंज बिके और आपने $10 कमाए, इसका मतलब आपने हर एक दरवाजे से $1 कमाया। जिसने ना बोला, जिसने दरवाजा नहीं खोला, जिसने मुंह पे दरवाजा मारा, जिसने आपके प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन सुना या नहीं सुना, हर एक दरवाजे से आप $1 कमाते हैं। तो दोस्तों ये बात ना एलन पीस को बहुत जज जाती है, और उन्होंने ये लॉ ऑफ एवरेज की स्थापना की। उन्हें पता चल गया कि मैं अगर 10 दरवाजे खटखटाता हूं तो मेरी 2 सेल हो जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खटखटाने की शुरुआत की। फिर उन्होंने 100 दरवाजे खटखटाए, 100 में से 80 लोग मना करते थे और 20 लोग ले लेते थे। दोस्तों यही है 80-20 का रूल। हमारे बिजनेस में भी बोला जाता है, अगर हम 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो 100 में से 80 लोग इस व्यवसाय को नहीं करेंगे। इस चीज को हमें पहले समझने की जरूरत है। सही है। 80 लोग हमें मना करेंगे, लेकिन 20 लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए और समझते हैं, 1 लीटर अगर दूध है तो उसमें 200 ग्राम ही खोया निकलेगा। हम सक्सेस मंत्र में इसे पढ़े हैं। अगर 1 लीटर दूध है, 1000 मिलीलीटर अगर दूध है, तो उसमें 200 ग्राम ही खोया निकलेगा दोस्तों। 80-20 का ये रूल है। आगे और बढ़ते हैं। एक स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से केवल 20% बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, 80% बच्चे औसत रह जाते हैं। हाँ या ना। कहने का यस। मतलब ये 80-20 का जो रेशो है, हर एरिया में, हर सेक्टर में, हर व्यवसाय में काम करता है। हाँ, एक कपड़े दुकान में भी अगर 100 कस्टमर आए हैं, तो 100 के 100 कपड़े नहीं खरीदते। कुछ लोग तो एसी की हवा खाने आए रहते हैं। हाँ या ना। कुछ लोग भाव ताव करने आए रहते हैं, कुछ लोग केवल प्रोडक्ट्स देखने आए रहते हैं। तो अभी मैं बीच में एक सेल हुआ था, सेल में गया था मैं, तो वहां पर मैंने देखा बहुत सारे, मुझे कुछ कपड़े लेने थे, मैं गया था, मैंने तो अपने कपड़े लिए। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे कस्टमर आए, लाइट्स लगी हुई थी, चकाचौंध देकर क्या है, कई ठो कपड़े ऐसे शर्ट वर्ट उठा करके देखे, और बस एक राउंड ऐसे सेल में घूमे, उसके बाद निकल गए। तो ये मैंने देखा, काफी सारे कस्टमर्स आ रहे थे और चले जा रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे। तो जब मैं समझने की कोशिश किया, तो मैंने देखा अपने बिजनेस वे से कि ऐसा ही होता है मार्केटिंग में, कि हर व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग लेते हैं। सही है। तो 100 में से दोस्तों हमारे काम के केवल 20% लोग हैं जिनके साथ हमें काम करना है, और वो 20% लोग बधाई के पात्र हैं कि इस पैनल पे भी उपस्थित हैं, जो सेफ शॉप बिजनेस में आ चुके हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लें दोस्तों। सही है। क्योंकि हम उन खास लोगों में से थे। जब चुंबक घुमाया गया सेफ शॉप का, तो 20% लोग चिपक के आ गए, वो इस पैनल पे बैठे हुए हैं। हाँ या ना। और 80% लोग अभी बाहर हैं, जिनको हम प्लान दिखाने की शुरुआत करने वाले हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं। 20% लोग मिल करके 80% लोगों का खाना खा जाते हैं, ऐसा भी बताया गया है सेल्स रिपोर्ट में। 20% किया गया अच्छा कार्य 80% रिजल्ट क्रिएट करके देता है दोस्तों। यदि अगर हम अच्छे तरीके से काम करते हैं और 20% अगर हम मेहनत कर देते हैं सही तरीके से, तो हमें 80% रिजल्ट मिलने की संभावना होती है दोस्तों। इंटरनेशनल सर्वे सेल्स रिपोर्ट का एक बोलता है कि अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति इस बिजनेस को करते हैं, जैसे एक फ्रेशर व्यक्ति का अनुपात क्या हो सकता है, अगर वो 10 लोगों को बिजनेस प्लान शो करे, तो 10:7:4:1, यानी 10 में वो एक व्यक्ति को तो अंदर ला ही सकता है। हाँ या ना। मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे साथी हैं जिन्हें ये विश्वास है कि अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊं, एक तो अंदर कर लूंगा। हाथ ऊपर करके बताएं, कितने ऐसे लोगों को लगता है 10 को दिखाऊंगा ना सर, भले 2 3 5 मत है, एक तो अंदर ला सकता हूँ, इतना गुर्दा तो है सर अपने में। कितने लोगों को लगता है। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है, तो अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लें। सही है। लेकिन दोस्तों अगर एक फ्रेशर
10 को प्लान दिखा और एक व्यक्ति को अंदर ला सकता है। फिर धीरे 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 जब वो सीखते चले जाएगा तो उसका रेशो बढ़ेगा। फिर 10 को प्लान दिखाएगा तो वो 2 लोगों को अंदर ला सकता है। फिर जैसे जैसे वो और अपने आप को शार्प करता है और थोड़ा सा सीख जाता है और कुछ नॉलेज बढ़ जाती है, फिर उसका रेशो 10 में 3 हो जाता है। ऐसे करते करते एक समय के बाद आज जैसे इस पैनल पे बहुत सारे लीडर्स होंगे जो 10 को प्लान दिखाते होंगे और 6 से 7 लोगों को कन्वर्शन कर लेते होंगे। हाँ या ना? ये कैसे होता है? लॉ ऑफ एवरेज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे औसत के अनुपात भी बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक फ्रेशर का अनुपात क्या है? 10 में एक व्यक्ति को तो अंदर ला ही सकता है। सही है? तो इस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। और लॉ ऑफ एवरेज में एक SW5 का एक साइकोलॉजी है जिसे हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है दोस्तों। कभी भी निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी अगर हम SW5 का नियम याद रख लेते हैं। और ये नियम क्या कहता है? सम विल कम, कुछ लोग इस बिजनेस में आएंगे। ये 100% सत्य है दोस्तों। 100% कुछ लोग इस व्यवसाय में जरूर आएंगे। मैंने कुछ वर्ड यूज किया, इसका मतलब है सभी नहीं आएंगे, कुछ लोग इस बिजनेस में आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे दोस्तों। जितना सत्य ये है कि कुछ लोग आएंगे, उतना सत्य ये भी है कि कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट? तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इस व्यवसाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, चलो इस काम की शुरुआत करते हैं। यानी कि कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। कई बार हम प्लान दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं सर आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे, काश 2 साल पहले मुझे मिल गया होता तो शायद मैं और आगे बढ़ चुका होता। ऐसे कितने लोगों को, जब हम फील्ड में जाते हैं तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग मिलते हैं और बोलते हैं सर 2 साल पहले या साल भर पहले मिले होते तो मैं आगे बढ़ चुका होता। ऐसे कितने लोगों को लोग मिलते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं दोस्तों। मिलते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ऐसा, इसका मतलब है कि कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए हमें काम करने की शुरुआत करनी है। सही है? हमारे साथ जो नहीं आता है उसका गम नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर हमें बिजनेस समझ में आया है तो हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाना भगवान ने बंद नहीं किया है। अगर जय सराफ को बिजनेस समझ में आया है तो दूसरा जय सराफ भी मिलेगा, क्योंकि जय सराफ बनाना भगवान ने बंद नहीं किया है दोस्तों। और भी मेरे जैसे सोच के लोग होंगे जो इस बिजनेस को समझेंगे। तो ये नियम को हमेशा फिट बैठना है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये औसत का नियम है और इसे हमें याद रखने की जरूरत है। और हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्लान शो करने की जरूरत है, क्योंकि कम लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हम ज्यादा लोगों को टच करते हैं तो हमें रिजल्ट आने की पूरी संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम बोलता है दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे बोलते हैं आकर्षण का नियम। आज तक हमें पता नहीं था, हमारे साथ बहुत सारे विस्मयकारी घटना होती थी और ऐसा लगता था यार ये कैसे हो गया, ऐसा तो मैंने कभी कल्पना किया था या कभी सोचा था दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ये अट्रैक्शन का नियम है। जब हम इस बिजनेस में आए तो BSS ने हमें बताया कि एक ऐसा नियम काम करता है कि जिसमें आप कुछ भी सोचते हो वो होने लगता है। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी चीज को अगर हम बार बार सोचते हैं तो वो हमारे असली जीवन में होने लग जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ना मिठाई खाने का कई बार मन करता है, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू, कई बार कुछ मिठाई खाने का मन करता है और आप बहुत बार उस मिठाई के बारे में सोचते हैं और आप देखते हैं कि शाम को पापा जी या मम्मी या घर का कोई सदस्य वो मिठाई लेकर के हमारे घर में आ जाते हैं। हाँ या ना? या कई बार हम कोई दोस्त को सोच रहे होते हैं कि यार बड़े दिन हो गए इससे बात नहीं हुई है, और अचानक उस फ्रेंड का कॉल आ जाता है। या फिर किसी मित्र से हम काफी समय से मिले नहीं हुए हैं, अचानक हम कहीं बाहर टूर में गए रहते हैं या कहीं फील्ड में गए रहते हैं, मार्केट में गए रहते हैं, तो अचानक उस दोस्त से मुलाकात हो जाती है जो बरसों पहले हम नहीं मिले थे या कभी मिले थे। हाँ या ना? कभी हम घर में रहते हैं, कोई मूवी के बारे में हमारे दिमाग में सोच आता है और हम बार बार उस मूवी के बारे में सोचते हैं, और टीवी जब हम ओपन करते हैं तो पता चलता है किसी चैनल में, जी सिनेमा में या कहीं पर वो मूवी चल रही होती है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो भी चीज हम सोचते हैं और बार बार अगर हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं तो एक दिन वो अस्तित्व में जरूर आती है दोस्तों। इसीलिए हमें अपने व्यवसाय के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं दोस्तों तो हमारे साथ पॉजिटिव नहीं होगा। आज भारत में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि उनकी सोच की वजह से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सही है? इसलिए दोस्तों हमें अच्छा सोचना चाहिए। कभी भी हमें
दो प्रकार की सोच होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, सही है। अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा निगेटिव होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई लोग बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानते हैं, हाँ या ना? मानते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई यार, अब वहां से ना वो हिलते नहीं है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर ले, तो वो खड़े रहते हैं। यस और नो? मेरा एक दोस्त है, वो जब बिल्ली रास्ता काटा और वो बता रहा था अपने एक्सपीरियंस कि यार जब बिल्ली रास्ता काटा ना तो मैं तो ये सब नहीं मानता, मैं तुरंत क्रॉस हो गया तो मेरे को 500 रुपए का नोट मिला था। अब मुझे बताइए किसकी बात सही है? क्लियर है? यानी कि ये हमारे मानने के ऊपर है दोस्तों, जो अशुभ मानता है उसके साथ अशुभ हो जाता है, लेकिन जो शुभ मानता है उसके साथ शुभ होता है। यानी शुभ और अशुभ हमारे सोच के ऊपर है दोस्तों, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। कई लोग बोलते हैं आज मंगलवार है तो मैं नाखून या दाढ़ी नहीं बना सकता, शेविंग नहीं कर सकता, मैं बाल नहीं बना सकता। दोस्तों आर्मी वालों को देखिए, उनके लिए मंगलवार शनिवार एक समान है, क्योंकि उनको डेली शेविंग करनी पड़ती है, हाँ या ना? फील्ड में जाना है, कसरत करनी है। अगर हम उस दिन शेविंग नहीं करेगा एक आर्मी वाला तो उसे पनिशमेंट मिल जाएगी, यस और नो? तो वो दिन तिथि नहीं देखते, इसका मतलब है हर दिन शुभ है। कई लोग इस बिजनेस के लिए भी बोलते हैं सर मैं ना कोई भी काम ना मंगलवार के दिन करता हूँ, हनुमान जी का वार है, बिल्कुल मैं मानता हूँ अच्छा वार है। लेकिन अगर ऐसा मंगलवार ही शुभ होता तो भगवान सिर्फ मंगलवार बनाता, रविवार शनिवार सोमवार तो नहीं बनाता। हर दिन शुभ है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं मंगलवार के दिन मैं काम करता हूं, तो आप उनसे पूछिए सर आप जब जन्म हुए थे तो कौन से दिन में आप पैदा हुए थे सर? हो सकता है बुधवार हो, तो क्या बुधवार शुभ नहीं है? कहने का मतलब ये है कि ये बहाने हो जाते हैं दोस्तों कई बार। तो हमें ना बातचीत करने की जरूरत है लोगों से, हम पॉजिटिव सोच के साथ चले, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज हमारे भारत में ज्यादातर लोग निगेटिव सोचते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति जब खाली समय में बैठता है तो 50,000 प्रकार के निगेटिव सवाल या निगेटिव चीजें उनके मन में आती है दोस्तों, सही है। इसलिए हमें निगेटिविटी को दूर करके हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे पे हमें काम करने की जरूरत है दोस्तों। बिजनेस के बारे में भी लोग निगेटिव ही सोचते हैं, इसलिए टीम नहीं बनती है, हाँ या ना? क्योंकि बिलीव ही नहीं है, हमेशा निगेटिव सोच रहे हैं, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी तो टीम बन ही नहीं रही है, मेरे साथ तो लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, मेरा काम तो चल ही नहीं रहा है, सही है। लेकिन दोस्तों जिसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है आप जा करके उससे पूछिए, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस बिजनेस को कर रहा है दोस्तों, सही है। यानी अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है इसका मतलब है हमारे मन में कुछ ना कुछ निगेटिविटी चल रही है, कुछ ना कुछ दूसरी बातें चल रही है, जिसके कारण हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, हर हफ्ते उनके टीम में चेक्स आ रहे हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए, वो फुल्ली पॉजिटिव तरीके से, उनकी सोच पॉजिटिव है। बिजनेस का क्या है दोस्तों, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव वे पे होनी चाहिए। कभी भी हमें निगेटिव बोलना नहीं है, निगेटिव सोचना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये घटना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, आप ऐसा सोचिए कि मेरी टीम बन रही है, मेरी 10,000 की एक दिन टीम बनेगी, मैं भी इस बिजनेस में एक दिन कामयाब होऊंगा, मैं भी डायमंड बनूंगा, मेरी भी ताजपोशी होगी, मुझे भी 2 लाख रुपए सप्ताह आएगा, मुझे भी रीसेल पे कैपिंग मुझे भी लगेगा, मैं भी एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगा, मैं भी देश विदेश की यात्रा करूंगा। ऐसा हमें सोचने की हमेशा जरूरत है दोस्तों, सही है। भारत में दो प्रचलन शब्द हैं, ज्यादातर लोगों के मुंह से ये चीज सुनने को मिलता है, अरे यार मैं तो गरीब आदमी हूँ यार। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। दूसरा, पैसा ही नहीं है यार, पैसा ही नहीं है यार, गरीब आदमी हूँ भाई, पैसा ही नहीं है यार, गरीब आदमी हूँ भाई। ऐसा हर व्यक्ति बोलता है, हाँ या ना? और सही मायने में पैसा होता ही नहीं है। आप जा करके देख लीजिए क्यों, क्योंकि वो प्रकृति को ना मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। यस और नो? तो दोस्तों कभी भी हमें ऐसा नहीं बोलना है। मैं जब सेफ शॉप में आया तो मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ, आप मेरे नेटवर्क से भी पूछ सकते हैं, मैं जहां भी जाता हूँ ना मैं मजाक मस्ती बहुत करता हूँ टीम के साथ में भी, और थोड़ा सा एक माहौल बनाता हूँ जब भी जाता हूँ, तो यहाँ मेरी टीम भी बैठी हुई है, मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कुछ छोटी मोटी मजाक होती है ना, तो मैं बोल देता हूँ अरे यार अमीर आदमी हूँ भाई, मैं अमीर आदमी हूँ बोलता हूँ, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अमीर आदमी हूँ। और लोग बोलते हैं कि आप अमीर आदमी हो, अपने आप को क्यों बोलते हैं? तो मैंने बोला जब से मैंने सेफ शॉप में कदम रखा है मैंने गरीब आदमी बोलना छोड़ दिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अमीर आदमी हूँ, क्योंकि ये मुझे पॉजिटिविटी देता है। और अगर हम हमेशा अपने आप को अमीर आदमी बोलना शुरू करेंगे तो प्रकृति में ब्रह्मांड में मैसेज जाता है और एक दिन हम इस बिजनेस से अमीर जरूर बन जाएंगे, सही है। तो दोस्तों आज से गरीब आदमी हूँ भाई नहीं बोल के हमेशा बोलना है, अरे यार कैसा ड्रेस पहना है, अगर दोस्त बोलता है
अरे भाई अमीर आदमी लोग का ड्रेसअप है यार, ऐसे ही हम्म। पहनते हैं अमीर आदमी लोग। बहुत बढ़िया। ठीक है। अरे जूता तेरे को जच नहीं रहा है, क्या करें। गरीब आदमी लोग थोड़ा स्टैंडर्ड पहनते हैं, अमीर आदमी लोग ऐसा पहनते हैं, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। ठीक है। पैसा नहीं है यार, नहीं बोलना है। पैसा मेरे पास खूब है, बहुत पैसे हैं मेरे पास, हमेशा ऐसा बोलना है, भले जेब में 1 रुपया ना हो दोस्तों। ठीक है। लेकिन हमेशा क्या बोलना है, पैसा है मेरे पास। अरे ठीक है, मेरे अकाउंट में नहीं है, सेफ शॉप के तो अकाउंट में है। और सेफ शॉप किसका है? सेफ शॉप अपना है। यस और नो? तो मेरे यस। अकाउंट में नहीं है लेकिन सेफ शॉप के अकाउंट में तो है ना। तो पैसे हैं, हमेशा बोलना है। आज के बाद ये दो शब्द हमें चेंज करना है। अमीर आदमी हूं भाई बोलना है, और मेरे पास हमेशा पैसे हैं बोलना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों, लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन। कोई भी चीज जब पहली बार इस दुनिया में आती है तो उसका विरोध किया जाता है, लेकिन जब वो चीज धीरे 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 समय के अनुसार जब वो टिकी रहती है तो बाद में उसका सपोर्ट किया जाता है, और सत्यापित होने के बाद लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, भारतीय रेल जब ट्रेन पहली बार बनी थी तो बहुत विरोध हुआ, कोई बैठता ही नहीं था, बोलते थे ये काला भूत है, पहले तो चलेगी नहीं और चलेगी तो रुकेगी नहीं। तो क्या हुआ, कोई ट्रेन में बैठता ही नहीं था, क्योंकि पतली सी पटरी पे इतना बड़ा इंजन कैसे चलेगा, और इसको बड़ा खतरनाक मानते थे लोग, डरते थे ट्रेन में बैठने से दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया गया, अंग्रेजों ने ना कुछ कैदियों को बाहर निकाला, बोले हम आपकी सजा माफ कर देंगे, आप एक बार ट्रेन में बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे, सजा पाने को तैयार है, हमको फांसी पे लटका दो, लेकिन हम ट्रेन पे नहीं बैठेंगे, ये काला भूत है बोलते थे। सही है। तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, फिर छोटा सा एक कंसेशन रखा, टिकट फ्री कर दी। सही है। खाना पीना ट्रेन में बढ़ा दिया, फ्री कर दिया, सब चीज नाश्ता खाना वाना सब मिलता था। फिर जैसा होता है ना, हमारे बिजनेस को लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, फिर धीरे से कुछ लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, फिर वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। उसी तरह कुछ लोगों ने हिम्मत करके ट्रेन पे बैठा, और ट्रेन पे जब बैठा तो क्या देखा, जहां 1 घंटे में पहुंचना था ऑफिस, वहां 10 मिनट में पहुंच जाते थे। सफर आसान होने लगा, मजा आने लगा, खाना नाश्ता सब मिलने लगा। तो जो जो पति होते थे, हस्बैंड होते थे, अपने घर से टिफिन लेके आते थे, अपनी वाइफ को बोले नहीं नहीं टिफिन मत रखना, वहीं ट्रेन में खाना वाना सब मिल जाता है। लोगों को मजा आने लगा। जब वो ट्रेन से उतरते थे तो बाकी लोग पूछते थे तू ट्रेन में बैठा है, और हाँ यार बैठा है। अरे यार कैसा लगता, अरे सब बेतुकी बातें जो लोग बोलते हैं फालतू, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। जहाँ 1 घंटे में पहुंचना 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं, खाना नाश्ता सब मिलता है, क्या मजा आता है यार अगर बैठ के देखना। अब एक दूसरे को देख करके एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद क्या हुआ, अरे वाह यार ये बैठा है तो मैं भी बैठ सकता हूँ। अब लोगों ने बैठना शुरू किया, तो जब बैठना शुरू किया तो लोगों को मजा आने लगा दोस्तों। इस तरह से धीरे 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 पहले विरोध हुआ, लेकिन जब लोग बैठना शुरू किए और जब संख्या बढ़ने लगी, फिर टिकट लगा दिया गया। उसके बाद खाने पीने में भी टिकट लगा दिया गया, पैसे लगने लगे। अब जब लोगों ने बैठना शुरू किया तो फिर से यहाँ पर एक विरोध हुआ कि पहले तो फ्री में टिकट देते थे, फ्री में खाना देते थे, अब पैसे क्यों ले रहे हैं। तो लोगों ने बोला हमें यही आप सभी को समझाना था कि ट्रेन में बैठने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ये सुगमता वाली चीज है, आपके सफर को आसान करती है। ये समझाने के लिए हम टिकट फ्री में रखे थे, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, तो अब पैसे तो लगेंगे आपको, मजबूरी है तो बैठिए, नहीं मजबूरी है तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आज मुझे बताइए, जिस रेल पे भरोसा नहीं करते थे आज सत्यापित हो चुकी है कि नहीं? आज आंख मूंद करके हम ट्रेन पे सफर करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? दोस्तों ये भी हमारा सिस्टम है। एक दिन ऐसा आएगा, आप सिर्फ खड़े रहिए, सैकड़ों लोग करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार है, आप सिर्फ खड़े रहिए, सिर्फ सत्यापित होने की जरूरत है दोस्तों। सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रेल जो आविष्कार किए थे रिचर्ड थ्रेविथिक। सही है। 13 अप्रैल को इनकी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे इंग्लैंड के, जिन्होंने फर्स्ट स्टीम रेलवे लोकोमोटिव की स्थापना की थी दोस्तों। इनके जो जन्मदाता हैं रेल के वो ये हैं। ठीक है, रिचर्ड ट्रेविथिक। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन। दोस्तों जब टेलीफोन आया ना तो भी बहुत सारे विरोध हुए इसके बारे में, हाँ या ना? कोई भी चीज पहली बार आती है उसका विरोध जरूर होता है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोग लेते नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब यूज होने लगा, बातचीत होने लगी, लोगों को मजा आने लगा। आज मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि आज आप मोबाइल ले लीजिए करके, आज हर व्यक्ति खुद स्वतः ले लेता है, हाँ या ना? लेकिन पहले समझाया जाता था कि आप इसको लीजिए, आपसे आपके रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, तो लोग बड़ा विरोध करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आज जस्टिफाई हो चुका है, आज सत्यापित हो चुका है, आज फोन के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आज कोई कीपैड चलाता है तो हम खुद ही बोल देते हैं अरे यार स्मार्टफोन ले लेना, इतने अच्छे जमाने में तू कीपैड चला रहा है। यस और नो? कहने का मतलब सत्यापित होने के बाद जो लोग विरोध करते थे वही लोग अब दूसरों को समझाने लग गए कि यार ये फायदे की चीज है, इसको ले ले। यस और नो? तो ये इसका भी विरोध हुआ, लेकिन टेलीफोन टिका रहा। आज हर व्यक्ति टेलीफोन को यूज करते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर की स्थापना की, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। जब राजीव गांधी जी ने भारत पे कंप्यूटर लेके आया तो दोस्तों उसका भी बहुत विरोध हुआ। सब बैंकों ने बोला कि हमारा मैनुअल काम बहुत अच्छा है, हम कंप्यूटर में काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका सिस्टम हमको समझ में नहीं आता है, और हमारा हाथ का काम। आज भी देखिएगा दोस्तों, कई लोग एटीएम को बोलते हैं नहीं नहीं मैं एटीएम यूज नहीं कर रहा हूँ। घर वाले लोग बोलते हैं मोर हाथ के, मैं बैंक में जाऊं स्लिप भर के ना पैसा निकाल लो, बोला यार अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। हाँ या ना? यानी आज आज भी क्या होता है, एटीएम को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, तो उसी तरह कंप्यूटर को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था। लेकिन बहुत विरोध हुआ कंप्यूटर का। लेकिन आज सत्यापित होने के बाद आज आप देखिए हर फील्ड में, हर ऑफिस में, हर बैंकों में कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। चाहे मैं साइबर कैफे की बात करूं, चाहे सीएससी सेंटर की बात करूं, चाहे बैंक की बात करूं, एवरीथिंग, हर जगह, ऑफिसेस में ले लीजिए, हर जगह ले लीजिए, आज बैंकों में लिखा गया है यह बैंक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। यानी आज बैंक में भी कंप्यूटर यूज होने लग गए। हाँ या ना? और सारे काम कंप्यूटर में होने लग गए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कंप्यूटर भी विरोध को झेला है, इसलिए आज सारे जगह पे कंप्यूटर राज कर रहा है। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। जब बल्ब का आविष्कार हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, उनको भी बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मुझे बताइए, आज किसी भी व्यक्ति को ट्यूबलाइट खरीदना है, एलईडी खरीदना है, क्या समझाना पड़ता है? नहीं पड़ता। लोगों को समझ में आ चुका ये हमारी जरूरत है। हाँ या ना? एरोप्लेन जब पहली बार बना तो उसको भी लोगों ने बहुत विरोध किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोहे का टुकड़ा इतनी आसमान में उड़ सकता है। जब उड़ने लगा फिर भी ट्रस्ट नहीं करते थे, गिर जाएगा, देखना गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे। हाँ या ना? लेकिन दोस्तों आज बताने की जरूरत नहीं है, आज हर व्यक्ति ट्रेन में सफर प्लेन में सफर करते हैं। अभी बैंकॉक जाने वाले हैं हम सभी। हाँ या ना? तो जितने लोग पहली बार जाने वाले हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सभी एरोप्लेन में जाएंगे। यस और नो? बिल्कुल। तो दोस्तों ये क्या है, विरोधों के बावजूद जो व्यक्ति टिका रहता है, जो चीज टिकी रहती है, आने वाले समय में सत्यापित होने के बाद लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। पहली बार पानी का जहाज बना होगा, क्या लोग बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं, पानी में डूब जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन आज देखिए बड़े बड़े जहाजों से कई सारे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ या ना? इवन हम क्रूज में भी, हम सभी गोवा गए थे तो हम क्रूज में बैठे हुए थे पानी में, पानी के जहाज में, हमें एक भी डर नहीं लगा कि ये जहाज डूब जाएगा। हाँ या ना? जबकि जहाज डूबते हैं, लेकिन फिर भी आज हम विश्वास करके बैठते हैं। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जस्टिफाई हो चुका है। कहने का मतलब सत्यापित होने के बाद पूरी दुनिया स्वीकार करती है दोस्तों। वॉशिंग मशीन आया, उसका भी पहले बहुत विरोध हुआ, लेकिन आज जस्टिफाई हो चुका है, आज सत्यापित हो चुका है। आज 90% लोगों के घर में मैं गारंटी से बोल सकता हूँ वॉशिंग मशीन होगा। हाँ या ना? कितने लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है, हाथ ऊपर करें। सबके घर में है। बिल्कुल। क्यों पता है? क्योंकि हम पहले कपड़े हाथ से धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गया है। अब वॉशिंग मशीन नहीं होता है तो पड़ोसी बोल देता है कितना हाथ से कपड़े धोते हो भाभी, हाथ खराब हो जाएगा, एक काम करो ना वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेते 15-20 हजार की, कपड़े डाल दो, आधा घंटा फुर्सत, टाइमर सेट कर दो, आप अपने रोटी बनाते रहो, आपके कपड़े भी धुल जाएंगे, सूख करके निकल जाएंगे। यस और नो? यानी आज सत्यापित हो चुकी है। इसी तरह मैं बात करूं, व्हाट्सएप जनवरी 2009 में इंडिया में आया। किसी भी चीज को सत्यापित होने में 20 साल लगते हैं दोस्तों। सही है, 2009 में व्हाट्सएप आया, उस समय उसका क्रेज नहीं था, बहुत विरोध हुआ। लेकिन आज देखिए 15 साल हो गए व्हाट्सएप को, आज हम यूज करते हैं। फेसबुक 4 फरवरी 2004 को लॉन्च हुआ था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। आज देखिए 2024 चल रहा है, 20 साल हो गए, आज फेसबुक को हम यूज करते हैं। हाँ या ना? जब पहली बार आया था तो उतना यूजर नहीं थे, लेकिन आज फेसबुक के मिलियंस ऑफ मिलियंस यूजर हैं। हाँ या ना? ये कैसे हुआ? जैसे जैसे उसने समय बिताया मार्केट में, उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहली बार फोटोकॉपी मशीन आई थी, आप दैनिक भास्कर वाले इसमें देख सकते हैं, 16 सितंबर 1959 को जेरोक्स कॉरपोरेशन ने लॉन्च की थी दुनिया की पहली ऑटोमेटिक फोटोकॉपी मशीन, जो कि 294 किलो वजनी था, एक टेबल जितनी बड़ी। ये मशीन 1 मिनट में 7 पेज प्रिंट कर सकती थी। सही है। आज देखिए जब 16 सितंबर 1959 में आया होगा तो क्या इसकी क्रेज था? नहीं था। लेकिन आज देखिए हर जगह पे हमें फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती है। हाँ है ना? क्योंकि आज वैल्यू इसलिए बढ़ी है इन सारी चीजों की, क्योंकि ये मार्केट में टिके रहे।
और जो समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करता, मार्केट में विरोध को जो नहीं झेलता है, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाएगा दोस्तों। आज हमें भी इस बिजनेस में विरोध मिल रहा है ना। हम जाते हैं, लोगों के सवाल रहते हैं, सर मैं बुलाता हूँ लोग आते नहीं हैं, मैं जिसको प्लान दिखाता हूँ लोग समझते नहीं हैं, मेरी अपनी ही मेरी बातें नहीं सुनते, मेरे अपने ही मुझे ठुकरा देते हैं। लोग ज्वाइन फॉर्म भरते हैं तो डीडी नहीं देते हैं, डीडी देते हैं तो काम नहीं करते हैं सर, काम नहीं करते ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। ऐसा होता है, विरोध झेल रहे हैं हम, यस और नो। लेकिन यही विरोध को अगर हम कंटिन्यू कंटिन्यू समय के अनुसार कंपाउंडिंग हो जाएगा और हम झेलते रहे तो दोस्तों, एक दिन हमारी बहुत तगड़ी टीम बनेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय के अनुसार अगर हम विरोध को लगातार लगातार विरोध झेलते रहेंगे और फिर भी अगर हम काम करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारी भी इस बिजनेस में एक बढ़िया वैल्यू क्रिएट होगी, हमारे साथ भी एक बहुत अच्छी टीम बनेगी और हम भी इस बिजनेस में सफल होंगे दोस्तों। तो सफलता के लिए विरोध बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है जिसे श्याम पट्ट कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे वो रहता ब्लैक है लेकिन उस पे व्हाइट चौक से लिखा जाता है। विरोध जरूरी है, वो प्लस और माइनस मिलके ही लाइट जलती है दोस्तों, यस और नो। यानी जब तक विरोध नहीं होगा तब तक लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए विरोध बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरे को सब लोग हाँ बोलने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। हमें ज्यादा माइनस पॉइंट सुनने मिलेंगे, ज्यादा हमें ना सुनने को मिलेगा, लेकिन मुझे पता है जिस तरह माइनस है उसी तरह प्लस भी है। माइनस अगर हमें सुनने मिलेगा तो ये डेफिनेटली श्योर है, अगर हम ज्यादा माइनस सुन रहे हैं तो हमें प्लस पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे दोस्तों, हाँ या ना। तो इस तरह से हमें विरोध को झेलना है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेशन के बाद विरोध को ना सुनने को तैयार हैं? इस बिजनेस का विरोध क्या है? ना। कितने लोग ना सुनने को तैयार हैं? हाथ ऊपर। दोस्तों ना इसलिए सुन लेना है क्योंकि अगर आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप में अगर ना सुन लिया ना, तो हम अपने परिवार को कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलेंगे। इतने पैसे रहेंगे हमारे पास, लेकिन अगर आज हमने ये ना नहीं सुना ना, तो हमेशा अपने परिवार को बोलना पड़ेगा, अभी ज्वेलरी नहीं है तो ना अभी नहीं ले सकते, अभी हमारे घर में ये नहीं है तो अभी नहीं आएगा। हमेशा हमें घर वालों को ना बोलना पड़ेगा। और अगर ना परिवार वालों को ना नहीं बोलना है तो एक बार हमें लोगों की ना सुन लेनी है। सुनेंगे दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, मैंने तो सुनना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जितना हम ज्यादा ना सुनेंगे डेफिनेटली श्योर है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम है लॉ ऑफ गरज। इस बिजनेस को करना मेरी गरज है। क्यों गरज है? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या है? पैसे की आजादी। यानी जब मैं पैसा खर्चा करूं तो मुझे सोचने की जरूरत मत पड़े। आज एक आम परिवार खर्चा करने से पहले घर का बजट बनाता है, हाँ या ना। 100 रुपया खर्चा करने से पहले भी हम 100 बार सोचते हैं कि ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, यानी वो बजट बनाते हैं। लेकिन इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों, एक बार अगर हम 10,000 की टीम बना लेते हैं ना, तो हमें इतने पैसे आएंगे हर हफ्ते कि हमें सोचना पड़ेगा कि मैं अब खर्चा किस में करूं। पहले क्या सोच रहे थे, मैं कैसे पैसे बचा लूं, लेकिन अब सोचना पड़ेगा मैं खर्चा किस में करूं। यस और नो। तो ये बिजनेस मेरी गरज है क्योंकि मुझे ये फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। इस बिजनेस को करना मेरी गरज इसलिए है क्योंकि मुझे ये बिजनेस टाइम फ्रीडम देगा, मुझे समय की आजादी देगा, मुझे इतना समय देगा कि मैं मन चाहिए जिंदगी को जी सकूं, सही है। और टाइम फ्रीडम मतलब समय की आजादी। जब मैं काम ना भी करूं फिर भी मुझे पैसे आ रहे होंगे और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। महागुरु जी, शर्मा सर जी आज जैसे डायमंड हैं, हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर हैं, आज वो इस बिजनेस में वीनस पोजीशन पे हैं, हाँ या ना। हम सर की लाइफस्टाइल देख पाते हैं। आज सर वर्क नहीं भी करते हैं क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, यस और नो। लेकिन इस बिजनेस से आज इनकम कंटिन्यू आ रही है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि पिछले 4 साल से भी अगर हम छुट्टी पे हैं लेकिन हमारे पैसे आने बंद नहीं होते हैं। ये इस बिजनेस की खासियत है दोस्तों। इस बिजनेस को करना मेरी गरज इसलिए है क्योंकि यही बिजनेस मुझे सिक्योरिटी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन सेफ शॉप से मेरे खाते में मेरे नॉमिनी को लगातार लगातार पैसे आते रहेंगे। इस बिजनेस को करना मेरी गरज इसलिए है क्योंकि मुझे यही एक प्लेटफॉर्म है बीएसएस, जहां से मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है। क्योंकि जय सराफ ऐसा नहीं था जब मैं पहली बार आया था, दाढ़ी मूंछ बढ़े हुए थे, सही है, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं, चलने का कोई ढंग नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था दोस्तों। एक कॉमन व्यक्ति जो होता है ना वैसा था। लेकिन पता नहीं शर्मा सर सीमा मैडम को ऐसा क्या लगा
कि कोयले की खान से इस कोयले को ले आके इस प्रोसेस में डाल दिए बीएसएस में, कि आज हीरा बनने के प्रोसेस में मुझे डाल दिया गया दोस्तों। आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, यानी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका मिल पाया। इस बिजनेस को करना मेरी गरज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोगों का नेटवर्क बनता है, सही है, और एक टीम वर्क में काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अकेले काम करता है वो आम व्यक्ति है, जो लोगों के साथ काम करता है और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करता है वो खास व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमें लोगों का नेटवर्क मिलता है, एक परिवार मिलता है, और हैप्पी रिटायरमेंट मिलती है, सही है। क्योंकि हम सभी ने देखा गूंज मेगा शो में बहुत सारे हमारे डायमंड्स एक हैप्पी रिटायरमेंट ले रहे थे, हाँ या ना, जिसमें फटाके फूट रहे थे, क्रैकर्स फूट रहे थे, पगड़ी पहनाया जा रहा था, गाने बज रहे थे, लाइट्स चल रही थी, बड़े बड़े 55 किलो के माला चढ़ाए जा रहे थे, तलवार पकड़ाया जा रहा था, और लोग जबरदस्त विसिल कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, हाँ या ना, शील्ड मेडल, यानी एक हैप्पी रिटायरमेंट मिलती है। आज नौकरी में क्या रिटायरमेंट मिलती है? एक सॉल मिलेगी, एक लठिया मिलेगी, एक भागवत मिलेगा छोटा सा, और एक नारियल श्रीफल पकड़ा दिया जाएगा कि अब बूढ़े हो गए हो तो इसी को पढ़ना, ठीक है। और ये जो गुठली है इसमें जो गूदा भरा हुआ था वो रस निकल चुका है, अब ये गुठली जा रही है अपने घर पे, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में रिटायरमेंट जो होती है ना, वो हमारे मेगा शो में देखने को मिलती है। क्या भव्य रूप से रिटायरमेंट होती है दोस्तों। और जब हम जॉब में होते हैं तो हम अकेले होते हैं, रिटायरमेंट में भी अकेले होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हम एंट्री अकेले करते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट होती है तो 10,000 की टीम के साथ होती है दोस्तों। ये इस बिजनेस की पावर है। तो दोस्तों अंतिम कड़ी में हूँ, बस मेरी जानकारी समाप्त होने वाली है। दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या है? इन सारी चीजों को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना है दोस्तों। और डेली बीएसएस सिस्टम जूम के माध्यम से हमें सिखाने का एक प्रयास होता है। डेली हमारी 6:45 पे ये सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे सीनियर और बीएसएस सिस्टम के माध्यम से। दोस्तों हमें बस ये जूम मीटिंग अटेंड करना है, हमें बस अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, हमें सेमिनार्स को अटेंड करना है, हमें अपने अपलाइन की बातों को केवल मानना है। दो ही काम करने हैं, पहले सिस्टम को फॉलो करना है और सीनियर की बातों को मानना है दोस्तों, सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद तीसरा हमें अपने दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। तो जूम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है दोस्तों। हर एक एसोसिएट तक जूम होना चाहिए, हर एक के मोबाइल पे डाउनलोडेड होना चाहिए, और सब व्यक्ति इस जूम को अगर अटेंड करते जाएंगे तो डेली बहुत सारे अच्छे अच्छे, मुझसे भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो इस नॉलेज को दे रहे हैं दोस्तों। ये नॉलेज उन तक भी पहुंच पाएगा जिससे हमारी टीम क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। तो अंत में मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा, पिक्चर शायरी है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, दोस्तों बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज जो भी मैंने बातें कही वो सिस्टम और सीनियर की थी, उसे ग्रहण करिएगा, उसे इम्प्लीमेंट करिएगा। इसके अलावा कोई भी बातें अच्छी ना लगी हो, पर्सनल जय सराफ के शब्द थे, उन शब्दों के लिए मैं आप सभी साथियों से और सभी गुरुजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ, छोटा भाई समझ के मुझे माफ करिएगा। और मैं भी एक छोटा सा बीएसएस का सिपाही हूँ, एक प्रयास था, और जो बातें अच्छी लगी वो गुरुजनों की थी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जय सराफ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सुपर एक्सीलेंट, सुपर। जय सराब जी, क्या बोलूं। शब्द की कमी है आपकी तारीफ के लिए। एक्सीलेंट, दमदार और धमाकेदार। और एक एक शब्द आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आपने जो लॉज जितने भी बताए तो सब हमारे बिजनेस में हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। और आज आपने जिस तरह ब्रीफिंग किया है उसको, वो अद्वितीय है ना, अनकम्परेबल है। और आप वैसे भी हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे लिए बीएसएस में हम हमें प्राउड होता है कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं और बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, साथ में अपने सारे ड्यूटीज को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही डिवोशन के साथ आप अपने अदा करते हैं अपने रोल को। आज आपने जो बताया, पूरा परफेक्शन देख रहा था मैं आपका, बहुत ही परफेक्ट तरीके से टाइमिंग का, आपके प्रेजेंटेशन का, आपका पोस्चर, आपके वर्डिंग्स, एवरीथिंग इज फेबुलस। मतलब मैं क्या बोलूं आपको, बस एक जोरदार ताली चाहूंगा, बहुत जोरदार, हाथ ऊपर करके सभी थैंक तीनों यू एक बार सर जी। ताली बजाएं। बहुत बढ़िया जय जी, इसी तरह से आप लगातार ऊंचाइयों को छूते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्यों को अचीव कीजिए।
और आज आपने एक बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी बात बोली कि हम बहुत जल्द बैंकॉक जाने वाले हैं। तो उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। जय सर ने आज यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात कही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है वो। आज जय सर इमेजिनेशन की है कि हम बैंकॉक जाने वाले हैं, और वो बहुत जल्द आपको आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, इसलिए तैयार हो जाइए दोस्तों। और जय सर आज क्योंकि मार्किंग तो देनी नहीं है, आप मार्किंग देने के मतलब कैटेगरी में नहीं है, आप उससे ऊपर ही कैटेगरी में है। तो बस मैं ही कहूंगा सभी साथियों से कि एक शानदार वाली, जोरदार वाली, यहाँ तक आवाज आ पाने वाली ताली बहुत बढ़िया सब जय जी, ग्रुप शानदार, के माध्यम। थैंक यू, ब्रिलियंट। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सभी ऑल द गुरुजनों बेस्ट। को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे मौका मिल पाया। थैंक यू वेरी मच सर जी। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू जय जी। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने ठीक है गुरुओं को ठीक है वंदन अभिनंदन। और आज काफी दिन के बाद ठीक है जय जी की आवाज को ठीक है सुनाई दी। और हमें आपका तो वैसे ही इंतजार रहता है क्योंकि आप सुपर से ऊपर तो वैसे ही हैं ठीक है। और जिस दिन आपका सेशन रहता है वो तो ऊपर ही रहता है। तो आज आपने बहुत सुंदर पॉइंटों को कवर किया। ये सारे पॉइंट हमारे ठीक है कहीं ना काम के हैं है ना। और हम विधिवत तरीके से अगर इसे फॉलो करते हैं वो दिन बिल्कुल दूर नहीं। ठीक है कि जो सफलता के लिए जो हम अपने ड्रीम के लिए यहाँ पे आए हैं वो पूरे ना हो। बस ये कंटेंसी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने काम में ठीक है कहीं ना कहीं लगे रहें। और लगे रहने से ही ठीक है हम कहीं ना कहीं आगे ठीक है बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बहुत बहुत आपको शादीवाद धन्यवाद। इसी तरीके से आप ठीक है बिजनेस में लगे रहिए। और एज आप तो पहले से ही हमारे ठीक है रेड क्लब में है। तो थैंक यू सो मच आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सर जी। थैंक यू प्रकाश सर जी, धन्यवाद। राधे सभी राधे सीनियर सर। को जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को राधे राधे। तोड़ दो धागे और आने दो आगे। ब्रिलियंट नॉलेज क्या बोलते हैं जय सर आप जी, क्या कहें। रियल सर जी बोल रहे थे कि शब्द नहीं है आपके लिए वर्णमाला में। बहुत बढ़िया। यही कॉन्फिडेंस और यही नॉलेज हमें बिजनेस करने के लिए मतलब प्रेरित करता है। बहुत सारे लोग हैं जो आज पैनल पे हैं, बोले सर डीडी नहीं आती, फॉर्म नहीं आते, कहाँ से आएगा, नॉलेज ही नहीं है। और उनकी टीम में जो लोग इस नॉलेज को नहीं लेते हैं ना, वो तभी फेल होते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या नॉलेज लेकर आए, कहाँ कहाँ से लेकर आए आप। तो जिस तरह से आज आपने बताया कि सभी ने मतलब नेगेटिव बात का सामना किया है, तो हम लोग भी जब इस लाइन में उतरे थे तो हमें पता था अच्छे दिन आएंगे। सही है ना, अच्छे दिन आएंगे। और आज वो अच्छे दिन हैं। तो बहुत बढ़िया है, शानदार नॉलेज। जितने साथी आज पैनल पे बैठे हैं सीखिए। यही नॉलेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। कोई कितना भी मना करे, एक समय तो आएगा जब चिट्ठी मेरी और पट्टी मेरी और सिक्का मेरे बाप का होगा। सही है ना। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्त, बहुत बढ़िया, शानदार जानकारी। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। शुभकामनाएं ढेर सारी हम सभी की तरफ से कि इतना नॉलेज आपके अंदर आया, सभी लोग अपने अंदर नॉलेज लेकर आए। शानदार। और आप बहुत जल्द रेड क्लब बने, ऐसी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। ऑल द बेस्ट एंड गुड आइवेंट मित्र, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट थैंक यू सर, नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। शानदार दोस्त, बहुत बढ़िया। मैं बहुत करे आप जैसे लीडर के साथ हम लोग बैठे हैं। बहुत बढ़िया टाइगर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे मैडम। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, और दोनों डायमंड सर को भी सादर प्रणाम। सभी साथियों, सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ जय सर आप जी थे, और बहुत ही खास लीडर थे, जो कि बहुत ही खास सेशन लेकर आए थे। और 4 पॉइंट जो थे उनके वो यहाँ पर थे, जो कि लाई ऑफ एवरेज की बात करी उन्होंने, है ना। और लाई ऑफ अट्रैक्शन, और लाई ऑफ जस्टिफिकेशन, और लाई ऑफ गरज, इन 4 ऑप्शन पे उन्होंने यहाँ पर सेशन दिया, जो कि बहुत ही शानदार सेशन था। चारों को बहुत ही शानदार तरीके से उनका उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया, और बताने के बाद उस पर समझाया भी। और मुझे लगता है जितने साथी यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ इससे नॉलेज लिया, बहुत सारी चीजें सीखी, और जीवन में उतारेंगे वो, यदि उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे तो, है ना। और जो लोग आज कैमरा बंद करके बैठे थे, क्या बोले उनके उनके बता। लिए, सही है ना। तो कैमरा बंद करके बैठे, सुन बस रहे हैं, शायद नोट भी नहीं बनाए होंगे, है ना। और इतनी, मैं बोलूं कि इतना पैसा देके भी इतनी खास, इतनी शानदार ट्रेनिंग नहीं मिलती, जो कि आज फ्री में हम जूम सेशन के माध्यम से खास लीडर को सुने थे।
सुन रहे सही है। थे। और इतनी अच्छी, इतनी मैं तो पूरा डूब ही गई थी जब मैं सेशन ले रही थी जय जी का। पूरा मैं उसी में चली गई थी, जैसे ट्रेन के बारे में बता रहे थे जय जी की। ट्रेन जब चालू हुई थी तो कोई नहीं बैठ रहा था, है ना। ऐसे बैंकिंग सेक्टर में एटीएम कोई नहीं चला था, पैसे मतलब बहुत सारी चीजें आपने जो बताई, मैंने सारा नोट्स बनाया। क्या गजब का सेशन था जय जी आज का, बहुत ही शानदार। सही बात है, ऐसे ही आज हमारे सिस्टम पे भरोसा नहीं करते लोग। हमको लगता है हम लोग पागल हैं क्या, है ना। हम जब समझाने जाते हैं तो 80-20 का रेशियो ही काम करता है, यही आपने यहाँ बताया है ना। कुछ तो मना कर देते हैं, कुछ आते हैं। तो बात सही है जय जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी एग्जाम्पल लेके आए, और लास्ट में जो आपका शायरी था बड़े गजब की थी कि लाख दलदल हो पाए पाँव जमाए रखिए, और खाली ही सही हाथ उठाए रखिए, है ना। और कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने का इंतजार तो करिए। क्या बात है, बहुत सही, बहुत शानदार। थैंक यू ऑल मैडम, द थैंक बेस्ट यू। जय जी, ढेर सारी बधाइयां थैंक यू हमारी मैडम। तरफ से। और मैं कहूंगी कि जल्द से जल्द आपने जो लक्ष्य बनाया है अपने जीवन में, उस लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारी यही ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। तो एक दिन जरूर आप लक्ष्य अपना हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट। यदि नंबरिंग की बात करूंगी तो मैं नंबर 10 में से 9 मार्क्स आपको दूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ओवर टू नंबर यू। की जरूरत नहीं थी सुमन मैडम। क्या करें आधे सर, आप भाव वो को सर, कंट्रोल नहीं वो करेंगे सर। सर मन नहीं एक मान रहा था तो मैंने कोई बोल दिया। कोई बात नहीं इतने डूब मैडम जी गए कि से। आप सही में डूब के नैया पार लगाने कोई लगे। कोई बात नहीं सर जी, सुमन मैडम से मैंने 9 मार्क्स हासिल किए सर। मेरी अचीवमेंट है। सही है सही है ना सही है। सर। थैंक यू सुमन मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी मैम। थैंक यू। पैनल में जी उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, कि बहुत उनके बढ़िया। लिए कुछ भी बोलना, मैंने पहले ही एक वर्ड बोला था कि उनका यहाँ पे उम्र नहीं हुनर बोलता है, जिसमें आज उन्होंने यहाँ पर तीनों चारों लॉ को समझाया जो हमारे बिजनेस की बेसिक्स है। तो बहुत शानदार ट्रेनिंग जय सर, कुछ भी बोलना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि आप वो लीडर हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे साबित किया हुआ है। और मैं आज मेरे गुरुओं के परमिशन से जरूर ये बात बोलना चाहूंगी कि आज हम एक शानदार लीडर का सेशन में, ये नहीं कहती कि किसी एक लीडर को हम ध्यान से सुने, हमें हर किसी को सुनना चाहिए, पर बहुत दुख की बात है कि आज हमारे मात्र 32 से 35 कैमराज ऑन है। मैक्सिमम लीडर जो यहाँ के रोस्टर के भी लीडर हैं, और कुछ लीडर ऐसे हैं जिनका अभी रोस्टर में करीब है तो वो अभी अभी उनके वीडियो ऑन हो रहे हैं, बाकी पूरे टाइम उनके कैमरास ऑफ रहते हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन होगी उसी दिन हमने आना है, या हमें सबने सुनना है। तो आज अगर जय सर है या कोई भी लीडर अपने आप को यहाँ पे शार्प कर रहा है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि जूम में हम केवल क्या अपनी उपस्थिति देने आए हैं कि सीखने आए हैं। अगर सीखने आए हैं तो जिनको वीडियो ऑन करके बैठने की आदत है, आप देखिए वो गाड़ी चलाते हुए भी वीडियो ऑन कर रहे हैं, वो खाना बनाते हुए भी वीडियो ऑन कर ले रहे हैं, वो वॉक करते हुए भी वीडियो ऑन कर ले रहे हैं, उनकी आदत में आ गई है। क्योंकि नायर सर की एक लाइन थी कि मैं कर करके करने की आदत बना लिया, और तुम नहीं कर करके नहीं करने की आदत बना ली। तो सही है जो ना। यहाँ पे वीडियो ऑफ रखे हुए, उनने वीडियो ऑफ कर करके ऐसी आदत बना ली है कि ऑटोमेटिकली उनका हाथ जो है ज्वाइन करते बराबर वीडियो ऑफ में चला जाता है। और जिनकी आदत बन गई है, वो कैसे भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो वीडियो ऑन करने की आदत बना लिए। तो ये आप सभी से मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि हम अपने आप को अगर एक अच्छा लीडर, एक अच्छा प्रेजेंटर, एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए आए हैं, तो क्या ये सही है? क्या हम सारे कामों के बीच में, क्या हम थोड़ी देर की उपस्थिति वीडियो ऑन करके नहीं दे सकते हैं? इतने बड़े बीएसएस को हम आगे लेकर जा रहे हैं, बीएसएस को जिस दिन आप अपना मानेंगे, ये सारी चीजें अपने आप होंगी। हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन आदतों को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास में बहुत ताकत होती है। मात्र 32 से 35 कैमरा ऑन है, जिसमें हम 185 के आसपास आज ज्वाइनिंग थी हमारी। एक ऐसे लीडर जो उम्र में इतने कम है आज, जिन्होंने लॉ ऑफ एवरेज, जस्टिफिकेशन, अट्रैक्शन सब बताया, क्या समझाएंगे? कल को कोई जूनियर आएगा, बोलेगा कि मैडम मेरे तो इनविटेशन हो ही नहीं रहे, आपने कभी सीखा ही नहीं कि लॉ ऑफ एवरेज कैसे समझाया जाता है, तो आप क्या सही समझाएंगे? है मैडम, करेक्ट बिल्कुल। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई चीज पाया ही नहीं, तो आप जूनियर को क्या समझाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? तो यहाँ बोल बच्चन बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम नॉलेज लेते हैं तो सारी चीजें हो जाती है। सॉरी टू से, मेरे आदरणीय गुरुओं से मैं माफी चाहूंगी, मैं देख पा रही हूँ मैक्सिमम कैमराज ऑफ रहते हैं, और ये हमारा डेली का रूटीन बन गया है। तो इसे सुधारने का प्रयास करें। एक शानदार लीडर लगातार शार्प हो रहा है,
और हम यहाँ पर सीखने से मना कर रहे हैं। तो जय सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि लॉ ऑफ एवरेज को आज आपने बहुत अच्छे से समझाया। एलन पीस की स्टोरी, हम में से काफी लोग ऐसे लीडर्स होंगे जिनको अभी अगर पूछ दिया जाए कि कितने दरवाजे खटखटाते थे और कितने दरवाजे खुलते थे, तो सबकी अभी यहाँ पे बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन कि जूम को प्लीज सीरियसली लीजिए, जहाँ पर काफी शानदार तरीके से, क्योंकि बीएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग शानदार तरीके से सीखते हैं और बाहर जाके झंडे गाड़ते हैं दूसरी जगह में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जय सर। आप थैंक यू। सभी से हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, मेनली जो रोस्टर के लीडर्स हैं, सब दिखता है, मैं बराबर चेक करती हूँ कि कौन के कैमरे अपने सेशन आने के पहले ऑन हो रहे हैं और कौन के कैमरे डेली ऑन होते हैं। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो हम करेंगे वो टीम करेगी ऑटोमेटिकली। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड नंबर तो अंडरस्टूड ही है जय सर आपके लिए, नंबर तो बहुत छोटी बात है। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक